जय हिंद दोस्तों, ग्लोबल अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं साइमान। डिफेंस के फील्ड से बहुत सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन आ गई है और वो ये कि अब आर्म्ड फोर्सेस को यूनिक स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी से लैस राइफल सप्लाई किया जाएगा। अभी तक आर्म्ड फोर्सेस में मैसिव लेवल पर इंसास राइफल यूज़ की जाती थी, हालांकि क्योंकि ये इतनी इफेक्टिव साबित नहीं हुई, समय के साथ इसमें इतनी यूनिकनेस नहीं देखी गई, इतना ज़्यादा इफेक्टिव ये नहीं रहा। तब गवर्नमेंट ने फैसला लिया कि अब हम आर्म फोर्सेस को बेटर राइफल सप्लाई करेंगे और इसी क्रम में AK-203 को मैन्युफैक्चर किया जा रहा है मैसिव लेवल पर और उन्हें सप्लाई भी किया जा रहा है। पहले इसे इंपोर्ट किया जाता था, लेकिन लेटर ऑन विथ 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र एंड इंडियनाइजेशन फैसला लिया गया कि इसका मैन्युफैक्चरिंग और डेवलपमेंट इंडिया में ही किया जाएगा और ये है जॉइंट वेंचर ऑफ इंडिया एंड रशिया, इंडो रशिया प्राइवेट राइफल्स लिमिटेड। इसके बैनर तले ये प्रोडक्शन किया जा रहा है और इंसास राइफल का एक बेटर ऑप्शन के तौर पर AK-203 को प्रस्तुत किया गया है। AK-203 अपने आप में क्लासिक क्लाशनिकोव फैमिली से आती है। ये एडवांस वर्जन है ऑफ AK-103 जो खुद एडवांस वर्जन है AK-47 का। AK-47 इसके बारे में आपने सुना होगा अक्सर न्यूज़ चैनल्स में, फिल्मों में, टीवी सीरियल्स में एक्सेट्रा। इसीलिए AK-47 की अपनी एक यूनिकनेस थी और अपने एक ऑरा था और उसी को एडवांस करके AK-103 बनाई गई और इसे और एडवांस करके 103 को 1203 में बदला गया है और ये इंसास राइफल से कहीं बेहतर है क्योंकि ये ईजी टू हैंडल है। AK-203 का प्रोडक्शन किया जा रहा है अमेठी यूनिट में। अमेठी में एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, वहाँ पर इस राइफल को मैन्युफैक्चर किया जा रहा है और कई हज़ार राइफल्स आर्म्ड फोर्सेस को सप्लाई किए जा चुके हैं और आने वाले समय में बहुत सारे राइफल्स सप्लाई किए जाएंगे। ऐसी योजना है कि 6 लाख राइफल्स सप्लाई करना है बाय द एंड ऑफ 2030 और अभी इस साल अंत तक कई हज़ार राइफल्स आर्म्ड फोर्सेस के पास होंगे। हम हर सेक्टर में आर्म्ड फोर्सेस को बेटर वेपन्स प्रोवाइड करा रहे हैं, बी इट आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और एलाइड फोर्सेस। हर किसी को बेटर आर्म के साथ इक्विप किया जा रहा है ताकि एडवर्स कंडीशन में वो बेटर रिजल्ट दे सकें। इसके लिए ज़रूरत थी एक ऐसे आर्टिलरी की जो अच्छा रिजल्ट हमें दे, ऐसे आर्टिलरी सपोर्ट की जो ज़रूरत पड़ने पर एडवर्सरी पर घातक साबित हो, घातक सिद्ध हो। तो ऐसे में इंसास वो सारी चीज़ें फुलफिल नहीं कर रहा था, इसीलिए इंसास को रिप्लेस करके AK-203 अब सप्लाई किया जा रहा है और आर्मी को, आर्म्ड फोर्सेस को मॉडर्नाइज किया जा रहा है ताकि बेटर रिजल्ट्स मिले। इंसास को लेकर शिकायत ये थी कि ये नॉट इजी टू हैंडल है और फिर 1990s एरा का बना हुआ एक राइफ़ल है जो कि अक्सर जैम हो जाता था, कई बार शूट नहीं हो पाता था, कई बार जो है इसको ऑपरेट करना बहुत कठिन हो जाता था और एडवर्स वेदर में, कोल्ड वेदर में ये काम नहीं करता था। अब यदि ऐसे में एडवर्स वेदर हो और सामने एनिमी खड़ा हो और आपकी राइफल काम न करे, फिर क्या सिनेरियो होगा आप खुद समझ सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को ओवरकम करने के लिए, इन सारी चीज़ों को ख़त्म करने के लिए, इन सब चीज़ों से निजात पाने के लिए फैसला लिया गया कि हम इंसास राइफल को ही हटाते हैं और उसका एक बेटर ऑप्शन हम चुनते हैं। ऐसे में चुना गया AK-203। पहले AK-203 को इंपोर्ट किया जाता था रशिया से, लेकिन लेटर ऑन विथ कंप्लीट टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, विथ 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र एंड अंडर द बैनर ऑफ इंडो रशिया राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी बनाई गई जिसका एजेंडा था कि वो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को AK-203 सप्लाई करे। AK-203 AK-103 का एडवांस वर्जन है जो कि खुद AK-47 का अपने आप में एक एडवांस अप्रूव है। तो ऐसे में धीरे धीरे जहां ज़रूरत पड़ी, जैसे ज़रूरत पड़ी, आर्म्ड फोर्सेस को अपग्रेड किया जा रहा है और लगातार सतत रूप में किया जाएगा। इसलिए डिफेंस का बजट बढ़ाया गया और डिफेंस फोर्सेस की नीड, उनके रिक्वायरमेंट बढ़ते वारफेयर
और वारफेयर टेक्नोलॉजी के हिसाब से इन्हें बेहतर जो है ऑप्शंस दिए जा रहे हैं। ये AK-203 अर्बन वारफेयर, कन्वेंशनल वारफेयर, एडवर्स वारफेयर या फिर काउंटर इंसर्जेंसी, कॉम्बैट ऑपरेशन, किसी भी तरीके से आप इसे यूज़ कर सकते हैं और ये बेटर रिजल्ट देता है। इसका इफेक्टिव रेंज है 800 मीटर तक और 1 राउंड में ये 700 बुलेट्स फायर करने की क्षमता रखता है और इसमें 20 राउंड्स होते हैं एक बार में। इसकी मैगज़ीन ईजी टू लोड है और ईजी टू ऑपरेट ये गन है, यानी कि आर्म्ड फोर्सेस के पर्सनल के लिए बेहतर ऑप्शन। जो रिटायर्ड आर्मी पर्सनल हैं, सीनियर ऑफिसर्स हैं, उनका कहना था कि एनसास लंबे समय से समस्या का कारण बनी हुई थी। ये अक्सर बेटर रिजल्ट नहीं देती थी और कहीं ना कहीं ये एक प्रकार से हमारे लिए समस्या क्रिएट करती थी। तो ऐसे में AK-203 का आना एक बहुत अच्छा ऑप्शन है और एक बहुत अच्छा विकल्प है आर्म्ड फोर्सेस के लिए। और अब जब चूंकि ये फैसला ले लिया गया है कि इसका प्रोडक्शन और डेवलपमेंट इंडिया में ही होगा, तो ये इंडिया के डिफेंस इकोसिस्टम को अच्छा खासा बूस्ट देगा और लोकल डिफेंस मार्केट को क्रिएट करेगा। हमारे लिए एक डिफेंस इकोसिस्टम तो तैयार होगा ही होगा, साथ ही साथ हम इसको एक्सपोर्ट के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हम टारगेट कर सकते हैं अफ्रीकन कंट्रीज़, साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, लैटिन अमेरिका, जिन्हें आवश्यक हो हम उन्हें शोकेस कर सकते हैं उनकी नीड के हिसाब से, उनकी ज़रूरत के हिसाब से, और उस हिसाब से हम अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। इंडिया धीरे धीरे अपनी डिफेंस नीड को भी डाइवर्सिफाई कर रहा है, ये बात तय है। ये बात हम सभी जानते हैं कि रशिया इज़ ए टाइम टेस्टेड डिफेंस पार्टनर। इसने कई डिफेंस हार्डवेयर, कई डिफेंस इक्विपमेंट क्रूशल टाइम में इंडिया को डिलीवर करे, ये हम सभी ने देखा है। पास्ट में भी इसके रिजल्ट देखने को मिलते हैं। लेकिन धीरे धीरे इंडिया एक ऑटोनॉमी भी दिखा रहा है, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, जहाँ पर हम रशिया, फ्रांस, इसराइल जैसे देशों के साथ मिलकर जॉइंट डेवलपमेंट कर रहे हैं। आर्म्ड फोर्सेस के लिए आर्टिलरी डेवलपमेंट कर रहे हैं, गन्स डेवलप कर रहे हैं, बुलेट्स और दूसरे डिफेंस हार्डवेयर उनके लिए तैयार कर रहे हैं, ताकि बेटर ऑप्शंस उनको मिले और अच्छा खासा एक जॉब जनरेशन भी हो। यानी कि एक समय जो चीज़ अनथिंकेबल थी कि इंडिया एक डिफेंस एक्सपोर्टर बन सकता है, डिफेंस मैन्युफैक्चरर बन सकता है, वही मैसिव लेवल पर वो अब आज वास्तविकता देखने को मिलती है। और इसमें है जॉइंट कोलैबोरेशन, जॉइंट डेवलपमेंट और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बिटवीन द कंट्रीज़। तो ये बहुत सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है। 2030 तक 6 लाख राइफल्स डिलीवर करना है इस यूनिट को और कई हज़ार राइफल्स इसने डिलीवर करना शुरू कर भी दिया है। एंड बाय एंड ऑफ दिस ईयर अराउंड 50,000 राइफल्स से डिलीवर कर भी देंगे। तो आने वाले समय में बहुत बदलाव दिखेगा आपको डिफेंस सिनेरियो में, डिफेंस के फील्ड में। तब हम एक बदलता भारत देखेंगे जहाँ पर ऑटोनॉमी है, जहाँ पर ऑप्शंस है, जहाँ पर डाइवर्सिटी है, आपके पास बदलाव की, आपके पास चूज़ करने के लिए ऑप्शंस हैं फॉर बेटर डिफेंस हार्डवेयर। और इस संबंध में कोई और सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट अगर होती दिखी जो कि वाइटल लगती है, तो आई विल श्योरली क्रिएट अ वीडियो इन दिस रिगार्ड, ताकि आप लोग अपडेट होते रहें इन सस्टेन्ड मैनर। तब तक आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, स्प्रेड करें ये वीडियो, प्रोपेगेट करें ये वीडियो, ताकि लोग जान पाएँ किस प्रकार से धीरे धीरे डिफेंस फोर्सेस में, आर्म्ड फोर्सेस में एक रेवोल्यूशन आ रहा है और उन्हें बेटर डिफेंस हार्डवेयर उपलब्ध करा रही है भारत सरकार थ्रू इंडिजिनस प्रोडक्शन, थ्रू डिफेंस मेक इन इंडिया इनिशिएटिव। इस संबंध में कुछ डेवलपमेंट होती है तो आई विल अपडेट यू पीपल। टिल देन डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब द चैनल एंड वाइडली स्प्रेड दिस वीडियो फॉर द नॉलेज ऑफ पीपल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।